क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो हम उन्हें मेंशन करेंगे। पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देन इलेक्ट्रिक current, electric potential, and potential difference. आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के इन पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की, जिसके कारण वो दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ physical property of a matter or substance which cause it to experience a force when placed near other matter or substance. तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर या सब्सटेंस की, जिसके कारण अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसके पास प्रेजेंट है तो उसे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। या तो वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा नेचर में, या फिर वो रिपल्सिव होगा। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की। टाइप्स ऑफ चार्जेस सबको पता है। एक होता है नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसकी एक ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलाम। ये जो कूलाम है इसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। आफ्टर दैट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की मेनली 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखी होगी, पहली प्रॉपर्टी होती है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जैसे मैग्नेट होती है, मैग्नेट एक साइड से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है जब उसके अपोजिट पोल साथ में आते हैं, और जब उसके सेम पोल साथ में आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देती है। सिमिलरली यहाँ पर है, अगर नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को हम साथ में रखेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को अगर आप साथ रखोगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है अनलाइक चार्जेस attract each other. For example,
अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इसकी थी सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, थर्ड प्रॉपर्टी इज चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। हम चार्जेस को कितनी भी क्वांटिटीज़ में जोड़ सकते हैं, अप टू n नंबर ऑफ चार्जेस को हम एक साथ जोड़कर रख सकते हैं। देन फोर्थ, चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। चार्जेस नेचर में कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब उन्हें हम कह सकते हैं कि चार्जेस कभी भी पूरी दुनिया में ख़त्म नहीं होते। Charges are conservative in nature. It means charges can neither be created nor be destroyed. It only can change one form to another. जैसे कि अगर आप सिल्क क्लॉथ को रब करो एक ग्लास रॉड के साथ, तो इसके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो उसके आउटर सरफेस पे आ जाएंगे और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस ग्लास रॉड के सराउंडिंग में इकट्ठे हो जाएंगे। तो इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पर इकट्ठे हो गए। इधर पे क्या हुआ, इसके जो नेगेटिव चार्जेस थे उनकी जगह पॉजिटिव चार्जेस ने ले ली। इसका मतलब ये होता है कि आपके चार्जेस सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफॉर्म होते हैं, बस वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। इसलिए चार्जेस नेचर में कंजर्वेटिव होते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होते हैं, कभी भी प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रॉन आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं तो वो लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। Our next property is charges can be isolated or quantized. इट मीन्स हम चार्जेस को आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि हमारी इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसमें हम चार्जेस को स्टोर करके रखते हैं, जब हमें उनकी नीड होती है या फिर जब घर में लाइट चली जाती है तब इन्वर्टर का यूज़ करते हैं, तो वो चार्जेस हमारे यूज़ में आते हैं। ये तो बात थी चार्ज की। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के चार्जेस। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0, बिकॉज आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो नेचर में न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट कि आपका जो चार्ज है, चार्ज को आप फाइंड कैसे करोगे। चार्ज का एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू NE। ये जो Q है ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, N हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, E हमारे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमारा चार्ज टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, या फिर हम कह सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। इसकी दो डेफिनेशन है, वो मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस in a conductor or an electric current
can be defined as the amount of charge flowing through any cross-sectional area of a conductor. तो ये तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशंस है. इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर, और एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर. इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर. इसे एम्पियर ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रिक करंट को, इसलिए उसकी यूनिट है एम्पियर, एंड इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से. हमेशा ध्यान रखना, जब चार्जेस का फ्लो होना शुरू होता है किसी भी कंडक्टर में, तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू होता है, और हम इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से मेजर करते हैं. किसी भी सर्किट में या फिर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है. उस डिवाइस का नाम होता है एमीटर. एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है. मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर. एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. ये एक तरह की लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, बिकॉज अगर इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये आसानी से करंट को मेजर नहीं कर पाएगी. आफ्टर दैट एक मेन पॉइंट है कि जो रेजिस्टेंस होता है, हम इन टर्म्स को आगे पढ़ेंगे. जो रेजिस्टेंस है किसी भी आइडल एमीटर का हमेशा ज़ीरो होता है. रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल एमीटर इज ऑलवेज ज़ीरो. क्लियर है? एमीटर का सिंबल होता है E प्लस माइनस. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, चार्जेस पर यूनिट एरिया. I से हम डिनोट करते हैं करंट को, Q से हम डिनोट करते हैं चार्ज को, T से हम डिनोट करते हैं टाइम को. इसको हम Q इज इक्वल्स टू IT भी लिख सकते हैं. ये एक आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया चार्ज का. या फिर आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, I इज इक्वल्स टू NE अपॉन T. क्वेश्चन में जिस तरह की वैल्यू आपको गिवन होगी उस तरीके से आपको फॉर्मूला पुट करना है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर करते हैं कि एक टेस्ट चार्ज है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और आपको एक बहुत दूर जगह से, मान लो इन्फिनिटी से, बहुत सारे चार्जेस के बीच में से एक चार्ज आपको लेकर आना है यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक चार्ज को लाने में जो वर्क डन लगता है वो वर्क डन कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है द वर्क डन इन bringing
a charge from infinity to a point in a electric field. इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को लाने के लिए जो भी वर्क डन लगता है वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप डिनोट करते हो कैपिटल V से। इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन, इसको रिप्रेजेंट करेगा चार्ज एंड इसको रिप्रेजेंट करेगा पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट होती है वोल्ट। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट होती है वोल्ट और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस। वो मैं आपको यहीं समझा देती हूँ। आपने क्या करा था, इन्फिनिटी से चार्ज को यहाँ लेकर आए इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो आपने A पॉइंट पे चार्ज को लेकर आए हो, आपको इस A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में, चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में जो भी वर्क डन लगेगा वो वर्क डन कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट A टू B इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी वर्क डन लगेगा वो वर्क डन आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। एक पॉइंट पे जितना पोटेंशियल था उसमें से अगर हम दूसरे पोटेंशियल को माइनस कर देंगे तो आपको उसका पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर इस वीडियो में किसी को कोई डाउट हो तो वो आप अपना कमेंट में डाल सकते हो, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। थैंक यू।